नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शुड इंडिया एक्स्ट्राडाइट शेख हसीना? क्या भारत को शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर देना चाहिए? तो आज इसी विषय पर हम आपके साथ कुछ चर्चा करेंगे, कुछ इस विषय को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शेख हसीना का प्रत्यर्पण पर जो विवाद हुआ है, इससे पहले कि हम अपने इस वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर नए नए जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उस पर डिस्कशन होता है। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स की जो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की मैगजीन है, उसके अलग अलग पार्ट्स को वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उस पर डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए आइए मित्रों शुरू करते हैं। जो शेख हसीना को लेकर विवाद है, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जो कि इस समय वहां पर सरकार गिरने के बाद बल्कि इनको वहां से भाग करके भारत में आना पड़ा। इन्होंने भारत में इस समय राजनीतिक शरण ले रखी है और दिल्ली में कहीं सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं। ऑन अगस्त 5 2024 5 अगस्त 2024 को जो शेख हसीना की सरकार है वो गिर गई और उनको जो है वहां से भाग करके भारतीय सेना की मदद से उनको वहां से भागना पड़ा और वो वहां से भाग करके दिल्ली आ गई और वहां पर दिल्ली में ये अति सुरक्षित कहीं सेफ हाउस में किसी अननोन प्लेस पे रह रही हैं। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहां पर जो इंतरिम सरकार थी, वहां की जो मोहम्मद यूनुस की सरकार थी, उन्होंने ये इस पर चिढ़ गए और वहां पर उन्होंने पूरा प्रयास किया कि एंटी इंडिया मूवमेंट और एंटी हिंदू मूवमेंट जो है वहां पे चलाया गया। और ये लगातार जो है इस पर वहां के स्थानीय लोगों के क्रोध को भड़काया गया। जो वहां की मेजोरिटी आबादी थी, मुस्लिम आबादी, उसको लगातार बढ़ाया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर जो हिंदू कम्युनिटी, उस पर लगातार जो है हमले शुरू हुए। लगभग 3000 से अधिक हमले जो है वो रिपोर्टेड हैं और मान के चलिए कि इससे 2 गुना अधिक जो हमले हैं वो नॉन रिपोर्टेड होंगे। तो ये जो शेख हसीना भाग करके भारत में आई, उसके परिणाम स्वरूप उसका जो दंश है वो वहां के हिंदुओं को झेलना पड़ा और उनकी जो दुकानें हैं वो लूट ली गई, उनकी दुकानें लूट ली गई, उनके घरों को आग लगा दिया गया। जो उनकी महिलाएं थी और लड़कियां थी, उनका अपहरण हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, छेड़छाड़ हुई। और जो वहां पर जो सरकारी एम्प्लॉयज थे, हिंदू सरकारी एम्प्लॉयज थे, जो सरकार के अलग अलग विभागों में कार्यरत थे, उनसे जबरदस्ती उनको बाध्य किया गया कि वो इस्तीफा दें और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और इन सब की केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है, शेख हसीना, जो कि भाग के भारत में आ गई। जो भारत सरकार है उसने लगातार जो है बांग्लादेश की सरकार से रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया। वहां के जो उस समय जो अंतरिम सरकार के जो हेड हैं, अभी भी हैं, मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनसे लगातार रिक्वेस्ट किया कि जो वहां की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, उसको जो है उसके अधिकारों की रक्षा करिए, उसको बचाने के लिए कुछ कदम उठाइए जिससे कि उन पर हो रहे हमले रुके और उनके जो अधिकारों का हनन हो रहा है उस पर ब्रेक लगे। लेकिन उन्होंने कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। उन्होंने लगातार भारत के जो रिक्वेस्ट को अनदेखा किया और खुद भी प्रमोट किया। उनके लोगों ने, उनके द्वारा जो उनके आदमी थे, उन्होंने एंटी इंडिया और एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स दिए। जनता प्रवोक हुई और भी उग्र जो है होती चली गई। इसका परिणाम हुआ कि 1971 के बाद से जो भारत बांग्लादेश के जो संबंध हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक और आपसी संबंध हैं, वो अपने सबसे निम्नतम स्तर में पहुंच गए और लगता ही नहीं है कि बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत की कोई भूमिका थी। वो अपने जन्मदाता को ही भूल गया बांग्लादेश। अब जब संबंध इतने बुरे हो चुके हैं तो मोहम्मद यूनुस, जो कि वहां के अंतरिम सरकार के हेड हैं, सलाहकार हैं, वो अपने देश में बैठ करके बयान दे रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो बहुत जल्दी जो है, जो भगोड़ा नेता जो है शेख हसीना को भगोड़ा कहा है, शेख हसीना के जो प्रत्यर्पण को जो है का प्रयास करेगा। वो चाहता है कि भारत शेख हसीना का उनको प्रत्यर्पण कर दे और वो उनको सजा दे। ये वहां बैठे बैठे उन्होंने मीडिया में बयान दिया है।
तो इसीलिए ये मुद्दा उठा कि क्या भारत को शेख हसीना का प्रत्यार्पण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आगे इसी मुद्दे को हम देखेंगे। जो मोहम्मद यूनुस है, उनका यह कहना है कि वो अभी भी भारत से बैठ करके जो है पॉलिटिकली एक्टिव हैं और राजनीतिक रूप से क्रियाशील हैं, और जो इस समय वहां की सरकार है, अर्थात जो अंतरिम सरकार बनी हुई है, इससे पहले कि कोई नई सरकार चुनी जाए, जो अंतरिम सरकार बनी हुई है उसको अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, डिस्टेबलाइज कर रही है। उनके डर का स्तर आप देखिए, क्योंकि वो खुद किसी एक सरकार को डिस्टेबलाइज करके कुर्सी पर बैठे हैं, तो उनको इसी बात के सपने आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनको डिस्टेबलाइज कर दे। उनका कहना है कि उनके बांग्लादेश में अभी भी कनेक्शन है, क्योंकि वो एक पार्टी प्रमुख थी, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यूनुस सरकार का जो है पत्ता साफ हो जाए। उन्होंने वहां पे एक स्पेशल ट्रिब्यूनल गठित किया है बांग्लादेश में, और उसका उद्देश्य क्या है? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जो सबसे बड़ा मानवता का अपराधी है, वो मानवता के अपराध के लिए जो है वहां पर ट्रिब्यूनल गठित कर रहा है। इस समय अगर दक्षिण एशिया में मानवता का कोई सबसे बड़ा अपराधी है तो वो मोहम्मद यूनुस है, और उसने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल गठित किया है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और उसने उसके माध्यम से एक इंटरपोल अर्थात इंटरनेशनल पुलिस, ये संगठन है अंतरराष्ट्रीय, जिसमें भारत के और विश्व के कई जो ये पुलिस संगठन हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो चाहते हैं कि जो इंटरपोल है वो एक रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दे शेख हसीना के खिलाफ, और भारत पर दबाव बनाए कि भारत बांग्लादेश को शेख हसीना को सौंप दे। ये ऐसा किसका कहना है? ये मोहम्मद यूनुस का कहना है। मोहम्मद यूनुस की खुद हिम्मत नहीं है कि वो भारत से कहे कि मुझे सौंप दीजिए, क्योंकि जब भारत उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था तो वो कान में रुई लगाए बैठे थे। उन्होंने इंटरपोल से तो कह दिया कि हमको शेख हसीना चाहिए, हमको उनका प्रत्यर्पण करवाइए, लेकिन प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है कि बिफोर गोइंग टू इंटरपोल के पास जाने से पहले बांग्लादेश को भारत के पास आना चाहिए था और डायरेक्टली इनिशिएट करना चाहिए था कि जो एक्स्ट्राडिशन की जो उसके जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। जितनी कागजी कार्रवाई है वो पूरी करनी चाहिए थी, जिससे कि जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनका प्रत्यर्पण हो सके। लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और सीधे इंटरपोल के पास चले गए, क्योंकि भारत के पास आने की उनकी हिम्मत ही नहीं थी। अब प्रश्न उठता है कि बांग्लादेश ने भारत के साथ प्रोटोकॉल के तहत कम्युनिकेट क्यों नहीं किया? तो वो जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक आपसी जो है प्रत्यर्पण संधि भी है, एक म्यूचुअल एक्सट्राडिशन ट्रीटी है, जिसमें एक दूसरे के अपराधियों को यदि हम पूरे सबूत देते हैं और सब कुछ नियम फॉलो करते हैं तो एक दूसरे के अपराधियों को हम आपस में सौंप देंगे एक दूसरे को। इस प्रकार की एक प्रत्यर्पण संधि भी है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को लगा कि इंटरपोल के पास जाना ज्यादा अच्छा है, भारत से कहने से ज्यादा अच्छा है कि इंटरपोल के पास जाया जाए। क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई ऐसी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है कि हम एक दूसरे के अपराधियों को सौंपेंगे? हाँ है, बिल्कुल है। तो क्या बताइए, भारत को शेख हसीना को सौंप देना चाहिए? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर शेख हसीना भारत भाग के ना आती तो वहां पर हिंदुओं पे जो अत्याचार वहां के लोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से तो नहीं रुकते, लेकिन हाँ उनकी जो इंटेंसिटी, उनके मैग्नीट्यूड में कमी जरूर आती और कम जरूर हो जाते। लेकिन चूंकि वो चिढ़ गए, भारत सरकार ने उनको शरण दिया और भारत मेजोरिटी हिंदू राज्य है, राष्ट्र है, इसलिए वहां पर हिंदुओं पे जो है अत्याचार शुरू किए गए। तो क्या भारत को हसीना को सौंप देना चाहिए था और वहां के हिंदुओं को, जो वहां की मेजोरिटी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है और जो वहां की एक अमानवीय सरकार है उससे बचाने का प्रयास करना चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए? तो आइए देखते हैं। बांग्लादेश जानता है कि भारत शेख हसीना को किसी शर्त में नहीं सौंपेगा और वो कोशिश करेगा कि जो उनकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में एक लूप होल है,
एक जो अपवाद है उसको उठाने का, उससे उसके माध्यम से शेख हसीना को बचाने का पूरा प्रयास करेगा। बांग्लादेश जानता है कि जब चाइना जैसी महाशक्ति के सामने भारत नहीं झुका और दलाई लामा को हमने नहीं सौंपा, तो बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश को तो हम ही ने पैदा किया है, तो बांग्लादेश की तो औकात नहीं है कि वो हमसे शेख हसीना को ले जाए। और भारत ये अच्छी तरह से समझ चुका है कि जो मोहम्मद यूनुस है वो एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है, और शेख हसीना उनकी दुखती हुई रग है। भारत चाहेगा कि उनकी जो दुखती हुई रग है वो अपने हाथ में रखे, और जब मोहम्मद यूनुस उछले उस समय उस रग को दबा दे और मोहम्मद यूनुस को शांत कर दिया जाए। ये उसी प्रकार है जैसे अमेरिका और जो खालिस्तान वो कनाडा है वो खालिस्तानियों को अपने वहां पाले रहता है, और वो जानता है कि जो खालिस्तानी है ये भारत की दुखती हुई रग है, और जैसे वो खालिस्तानियों को उछालता है वैसे भारत की सरकार तनाव में आ जाती है और उसके कई मंत्री जो है अपने सारे कामकाज छोड़ के मीडिया में बचाव में आ जाते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार भारत ने खालिस्तान जो शेख हसीना को जो है अपने पास रखा हुआ है। इंडिया जो है, जो अपवाद है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में, एक अपवाद है कि हम जो पॉलिटिकल ऑफेंसेस जिन्होंने किया होगा उनके लिए ये ट्रीटी बाध्यकारी नहीं है। अर्थात यदि कोई हत्या करके आता है, कोई लूट मार करके आता है, कोई डकैती करके आता है, कोई आर्थिक अपराध करके एक दूसरे देश में इंटर कर जाता है अपराधी, तो ये ट्रीटी हम दोनों पर बाइंडिंग है, हम दोनों एक दूसरे के अपराधियों को एक दूसरे को सौंप देंगे। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल ऑफेंडर है, कोई राजनीतिक अपराधी है, तो हम ये ट्रीटी उस केस में बाध्यकारी नहीं है, और हम अगर चाहें तो हम उसका एक्स्ट्रेडिशन कर भी सकते हैं और हम चाहें तो नहीं भी करेंगे। ये उसकी शर्तें हैं और वो बांग्लादेश जानता है कि भारत इन्हीं शर्तों का लाभ उठाएगा और शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करेगा। तो मित्रों, ये है मुद्दा जो कंट्रोवर्सी नई नई हुई है शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर के। मेरा मानना है कि भारत को शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करना चाहिए और इस ट्रीटी का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपका क्या मानना है? आपका जो भी सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। कंटेंट अच्छा लगा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।